भगवान श्री राम ने किया। कोल को जोड़ा, भील को जोड़ा, मल्लाह को जोड़ा, सबको जोड़ा और सबको एक मंच में लाकर के काम किया है। इस विचारधारा को हमारे संघ परिवार ने जोड़ा। हर एक पंथ मजहब समुदाय को, सबको सनातन की धारा में ला करके वसुधैव की बात कर रहा है, सनातन की बात कर रहा है, हिंदुत्व की बात कर रहा है। तो हमें हर सदी काल में हम अपने पंच परिवर्तन में वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे हमें अपने महापुरुषों से सीखने की आवश्यकता है। जहां जहां से हमारी सभ्यता सुनिश्चित हुई, जहां जहां से हमारी संस्कृति सुनिश्चित हुई, जहां जहां से हमने राष्ट्र के उत्थान करने का नींव डाला है, उन सब का संरक्षण किया है। हमने दुनिया में सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला हमारा वृक्ष है, हमने उसे अपना आराध्य मान लिया। दुनिया का भरण पोषण करने वाली हमारी माता गंगा है, हमने उन्हें मां मान लिया। हमने इस भूमि को, जिस पे हमारे कदम पड़ते हैं, हमने उन्हें भारत मां मान लिया। हमने इस तरह से अपनी संस्कृति का, अपने पर्यावरण का, जल का, भूमि का, वायु का संरक्षण किया है। ये हमारी सभ्यता है। हम कुटुंब की बात करते हैं। आप परिकल्पना करिए कि आज दुर्भाग्य का विषय है, कभी हमारा परिवार, ये भारत पूरी वसुधा कुटुंब मानने की बात करता है, लेकिन मैं आज हर परिवार से आग्रह करता हूं कि घर में 4 लोग बैठे हैं, चारों मोबाइल लेकर के अलग अलग दिशाओं में हैं। उनकी संस्कार तब सुनिश्चित होगी जब गुरुकुल परंपरा की तरह से एक गुरु के नीचे 40 विद्यार्थी बैठेंगे। मैं यही चाहता हूं कि घर का हर गार्जियन ये सुनिश्चित करे और 1 घंटे कम से कम अपने पूरे परिवार के साथ बैठे, उनके साथ वार्ता करे, उनके सुख और दुख को जाने, उनकी शक्ति को जाने, अपने बालक के शौर्य को जाने, अपने बालक की सामर्थ्य को जाने और उस चेतना शक्ति पर उस बालक को कार्य करने के लिए, उस स्किल पे काम करने के लिए शुरू करे। तो हर घर में एक बालक पुरुषार्थी होगा, हर घर में एक बालक ऐसा प्रभावशाली होगा। और एक और आग्रह करता हूं कि जिस तरह से हम अपने घर और परिवार को चलाने के लिए, अपने कुटुंब को चलाने के लिए, हम घर के एक युवा को चाहते हैं कि हमारा एक युवा ऐसा पुरुषार्थी हो जो नौकरी करे, बिजनेस करे, व्यापार करे, जिससे पूरे घर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो मैं इस मंच से आग्रह करता हूं कि भारत आपका है, हिंदू आप हैं, सनातन संस्कृति को आपको हमेशा अपनी चेतना में जीवांत रखना है, क्योंकि जब धर्म नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं। जब हमारी विचारधारा मर जाएगी तो हमारा क्या होगा। जब हमारा राष्ट्र अचेतन शक्ति में खो करके विषम स्थितियों में होगा तो हम अपने घरों में बैठ करके अपनी कमाई हुई 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर परिवार से आग्रह करता हूं, जैसे हमारा संघ परिवार हर घरों से एक स्वयं सेवक तैयार कर रहा है, मैं हर परिवार से आग्रह करता हूं कि अपने घरों में एक ऐसे बालक को भी जन्म दीजिए, एक ऐसे बालक का भी संरक्षण करिए, पोषण करिए कि वो हर समय, हर सदी काल में, हर क्षण अपने स्वाभिमान को लेकर के मां भारती के स्वाभिमान पर आंच न आए, उसके लिए भी तत्पर रहे। हर गांव में मैं चाहता हूं कि एक टोलियां बने, हर घर से एक युवा उसमें सम्मिलित हो, हर नगर में एक टोलियां बने, उसमें हर एक युवा सम्मिलित हो और वो हिंदुत्व की धारा के लिए, सनातन की धारा के लिए, भारतीय संस्कृति के स्वाभिमान के लिए, मां भारती की रक्षा के लिए, भारत के व्यक्तित्व की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हो। क्योंकि जिस तरह से आपको अपने घर की इकोनॉमी चलाने के लिए बालक की आवश्यकता है, उसी तरह से अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को 2 वक्त की सही समय पर रोटी देने के लिए भी एक बालक की आवश्यकता है। तो ऐसी बालक को आप अपने घरों में सुनिश्चित कराएं, उनकी एक टोलियां बने और वो व्यापक स्तर पर जब भी हिंदुत्व में खतरा आए, जब भी मां भारती के चरणों में कोई समस्या आए, तो वो सभी सदैव तत्पर होकर के इसका निराकरण करें। मैं ऐसी कल्पना करता हूं। तो निश्चित तौर पर जो हमारा आज पूरे भारतवर्ष में हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहा है, ये हमारी खोई हुई अस्मिता को, हमारे नए दिव्यतम जीवन को प्रतिबिंबित करने के लिए है। क्योंकि भारत साधारण भूमि नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, ये देवों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। यहाँ से एक एक युवा चेतना निकल करके पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने के तत्पर होता है। हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी है, 21वीं सदी सनातन की सदी है, 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी है, 21वीं सदी नए भारत का अभ्युदय करने वाली सदी है, 21वीं सदी वसुधैव की सदी है, 21वीं सदी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की सदी है, 21वीं सदी पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने वाली सदी है।